Hello students, we shall see the next part of the chapter a different kind of school. So हर एक बच्चा एक blind day, dumb day, lame day बिताता है. There is no misery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game. मिज़री मतलब यहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टी या फिर अनप्लीजेंटनेस नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है इसमें. हर कोई काइंड है और ये एक गेम की तरह है. Before the day is over, though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. और एक दिन बीतते ही हर चाइल्ड को पता चल जाता है कि मिसफॉर्चून एक्चुअली क्या होता है, वो रियलाइज़ कर लेता है. द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. सबसे बुरा क्या होता है कि ब्लाइंड डे. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. कुछ बच्चे बोलते हैं कि डम डे सबसे ज़्यादा मुसीबत है. We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their will power. बच्चों के मुंह को तो हम बंद नहीं कर सकते बैंडेज से, उनके विल पावर को, उनकी एक्सरसाइज, उनकी इच्छा शक्ति से उनको चुप रहना पड़ता है. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. चलो गार्डन में चलते हैं, पूछते हैं वो कैसे फील करते हैं. Miss Beam led me to one of the bandaged girls. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. एक बैंडेज्ड गर्ल के पास ले गई और एक जेंटलमैन आए हैं तुमसे बात करने के लिए. डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल. क्या तुम झांकती नहीं हो इस बैंडेज से? ओ नो, शी एक्सक्लेम. नहीं नहीं, कभी नहीं. दैट वुड बी चीटिंग, वो चीटिंग हो जाएगा. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इतना बुरा होता है ब्लाइंड होना. यू कैन सी ए थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. आप कुछ देख नहीं सकते, आपको हर वक्त यही फील होता रहता है कि आप किसी भी चीज़ से आपको चोट लग सकती है. इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. चुपचाप बैठे रहना ही सबसे ज़्यादा आराम होता है. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड. आपके हेल्पर्स जो हैं वो आपकी तरफ अच्छे व्यवहार करते हैं? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. लेकिन मुझे लगता है कि वो इतने केयरफुल नहीं होते जितना मैं बनूंगी जब मेरी बारी आएगी. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. जो पहले ब्लाइंड बन चुके हैं वो ज़्यादा अच्छे तरह से हेल्प करते हैं. इट परफेक्टली घासली नॉट टू सी. ये बहुत ही बुरा होता है ना देख पाना. यू वुड ट्राई. मुझे लगता है कि आप ट्राई करेंगे. शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड. क्या मैं तुम्हें कहाँ ले जा सकता हूँ? ओ यस, शी सेड. लेट्स गो फॉर ए लिटिल वर्क. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. आप मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बोलेंगे. चलिए वॉक के लिए चलते हैं. आई विल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. मैं बहुत खुश होंगी जब ये दिन ख़त्म हो जाएगा. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. दूसरे दिन इतने ख़राब नहीं बीतते. Having a lad tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. लेकिन जब क्रच के हेल्प से हम हॉप करते करते चलते हैं तो वो एक फ़न होता है. Having an arm tied up is a bit more troublesome. लेकिन एक हाथ बंधे होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक डिफ़िकल्ट होता है. बट बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट. लेकिन आप खाना किसी के हेल्प के ही खा सकते हैं. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. मुझे डेफ बनना भी मंजूर है. बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग. लेकिन ब्लाइंड बनना सबसे ज़्यादा डरावना होता है. माई हेड एचेस ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हॉट. वेयर आर वी नाउ. मेरा सर हमेशा दुखता रहता है कि कहीं मुझे हर्ट ना हो जाए. अब हम कहाँ हैं? वो लड़की पूछ रही है राइटर को. इन द प्ले ग्राउंड, आई से. वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस. हम घर की तरफ जा रहे हैं. मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ ए टॉल गर्ल. एक टॉल गर्ल के साथ मिस बीम गार्डन में टहल रही है. व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. वो लड़की पूछ रही है राइटर को कि वो उसने क्या पहना है. ए ब्लू कर्टन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज. एक कर्टन स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहना है उसने. आई थिंक इट्स मिली, सी सेड. व्हाट कलर इज़ आर हेयर. उसके हेयर का कलर क्या है? वेरी लाइट, आई सेड. Yes, that's Millie. She is the head girl.
सो उस लड़की ने राइटर को बोला कि वो मिली है, वो हेड गर्ल है जिसने पिंक कलर का ब्लाउज़ पहना है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस। देखो यहाँ पर पिक्चर पर दिया गया है, रोजेस बांध रहे हैं, एक ओल्ड मैन है। यस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। 100 साल के हैं, वो गार्डनर हैं, उनका नाम पीटर है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, सी इज़ ऑन क्रचेस, दैट्स अनीता। ये वो अनीता है जो कि क्रचेस, देखो यहाँ पर उस लड़की ने क्रचेस यूज़ किए हैं, सी सेड। एंड सो वी वर्कड ऑन, gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. So writer बोल रहे हैं कि मैं 10 गुना ज़्यादा thoughtful बना, कि उनके बारे में सोचा कि जो जिनके मिसफॉर्चून होते हैं, जिनके पैर नहीं होते, आँख नहीं होते, वो कितने मिसफॉर्चून होते हैं, वो कितने डिफ़िकल्टी से अपना लाइफ बिताते हैं। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. और राइटर ने और भी रियलाइज़ किया कि if I had to describe people and things, अगर मुझे कुछ लोगों को या फिर कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करना होगा, किसी और को समझाना होगा, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मुझे जाना पड़ रहा है। Oh, she replied, then there is something in my system after all. उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे सच में लगता है कि मेरे टीचिंग सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग कुछ सीख रहे हैं, जिससे उनके मन में कुछ थॉटफुलनेस ग्रो हो रहा है। So this was the डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल ऑफ मिस बीम। यही स्कूल था जिससे वो बच्चों को ब्लाइंड, डम, डेफ बनाकर थॉटफुलनेस सिखा रही थी और उनको रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बना रही थी, जिनको अपने ड्यूटीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम था। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स। इसको राइट ऑर्डर में लिखना है सेंटेंसेस को। दिस इज़ द आंसर। वर्ड्स और फ्रेजेस को मैच करना है। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल? दिस इज़ द आंसर। व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले? दिस इज़ द गेम। कंप्लीट द लाइन। विच डे वॉज द हार्डेस्ट? सबसे बुरा दिन कौन था, डिफ़िकल्ट दिन? पर्पज़ ऑफ दिस स्पेशल डे, इसका पर्पज़ क्या था? मैचिंग। ये है होमसिंग, वांटिंग टू बी होम, प्रैक्टिकली, पेन्स, अप्रिशिएट, थॉटलेस, एक्सरसाइज, रिलीफ, घासली, टेरिबल। आंसर ऑफ अदर क्वेश्चंस। terrible, term, test. Okay student, this is all about your chapter, a different kind of school. This is searching words from dictionary, TERR, starting with TERR. This is the answer about thank. Okay. Okay, this is all about your answer. Fingers के बारे में ये आंसर है. Thanks for watching the video. Go through this video and understand the chapter very carefully. Thank you. Bye.